और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारत पाकिस्तान को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। अब मौजूद है कि भारत आगे जाके पाकिस्तान को निशाना बना सकता है कि हमारे कितने हिस्से बकरे हो रहे हैं क्या, इसलिए कि वो केपीके को कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाले के हम ले जाएंगे, सिंध को ये कह रहे हैं ये ले जाएंगे राजनाथ सिंह साहब। उसके बाद जो कश्मीर है उसके ऊपर अभी कहा जा रहा है भारत की तरफ से जो वो खुद आके मिल जाएगा। बलूचिस्तान वाले तो खुद कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग हो कौन। और रह गया क्या पंजाब, तो बस पंजाब ही रह गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। तो क्या पक रहा है? मुझे तो लग रहा है ये कुछ पक नहीं रहा है, बल्कि ये पक गया है। यानी कि सिंधी जो है वो हमारे हैं, हम मतलब इंडिया इज थिंकिंग बियॉन्ड, मतलब बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो, बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं वो भाईजान। ठीक है जी, इनकी कुछ नहीं चलने वाली, मैं आपको बता रहा हूं आने वाले दिनों में इनके साथ वो होने वाला है। देखिए, भारत पे जब तक मोदी बैठा है, कम से कम मैं तो जाती तौर पे समझता हूं कि हमें बिल्कुल इतबार नहीं करना चाहिए। उनको नाक रगड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर पंजाब का कोई हिस्सा हमने ऑक्यूपाई कर लिया या सिंध का ऑक्यूपाई कर लिया तब क्या होगा? डॉक्टर जयशंकर हों या राजनाथ सिंह साहब हों, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का जो सिंध है वो लेना है, कभी कहते हैं कश्मीर लेना वाला वक्त सब्र आजमा होगा, लेकिन इसमें कुर्बानी देनी भी पड़ेगी इस कौम को। नमस्कार दोस्तों, लेकर पाकिस्तानी और ज्यादा डरे सहमे हो चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भारत का मजाक उड़ाया जाता है, बट आजकल उन टीवी चैनलों पर चर्चाएं हो रही है कि भारत को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, भारत कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। और एक रक्षा मंत्री के मुंह से ये बयान आना वाकई में टेंशन वाली बात हो गई है पाकिस्तानियों के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, उन्होंने परसों एक वक्तव्य दिया। उन्होंने वक्तव्य दिया कि भाई देखिए ये क्या है कि पाकिस्तान को तो हम जब चाहेंगे तब ठीक कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कभी अपनी हार नहीं मानता है। ये अपनी हार तभी मानेगा जब हम इसकी टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे। वो बॉर्डर्स चेंज करने की बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, सिंध सभ्यता रूप से सदैव भारत का हिस्सा रहा है और जो सीमाएं हैं वो परिवर्तित हो सकती है, सीमाएं परिवर्तित हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया सिंध जो है हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं अगले राउंड में के दिन, हम बॉर्डर इस क्षेत्र में बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं और हमें ये बॉर्डर शीघ्र बदल देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बॉर्डर नहीं बदलेंगे तब तक पाकिस्तान तो यही कहता रहेगा कि भाई हमने भारत को हराया है। एक और अब राजनाथ सिंह साहब ने बात की सिंध हमारा हिस्सा होगा, मतलब वो पाकिस्तान की जमीन लेना चाहते हैं। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी, और उन्होंने LK आडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए। तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपिटाइट मौजूद है। अमित शाह ने भी कहा है कि वो तभी हो सकता है पाकिस्तान के साथ डायलॉग जब वो कश्मीर दे दो, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, हम तो बात करना चाहते हैं, ये बात ही नहीं करना चाह रहे, और ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप करते हैं। पाकिस्तान ये बताता है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को। लेकिन बात सारी ये है कि जी मेरा ख्याल है जैसे वही मैंने जैसे पहले कहा कि ये डर खौफ जो है कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हमारे से हमें तोड़ देगा या हमारे जो प्रोविंसेस है उनको ले लेगा, ये खौफ तो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर रहा है, पाकिस्तान की स्टेट के अंदर रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक। अगर ऐसा ना होता तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में हम भारत को दुश्मन ना लिखते। अगर ऐसा ना होता तो हमेशा से हमें ये ना पढ़ाया या समझाया जाता कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें खा जाएगा, भारत हमारे ऊपर अटैक करने बैठा है, या इस किस्म की दूसरी कई बातें जो की जाती हैं हमेशा से पाकिस्तान बनने से, यानी 1947 से लेकर
आज तक जो कुछ कहा जाता है भारत के बारे में, या जो डराया धमकाया या कह लीजिए खौफ जो बिठाया जाता है, उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात रहे कि भारत एक बार फिर हमें वापस अपने साथ मिलाना चाहता है। हालांकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान के लोगों की जो इस वक्त हालत है, दिमाग की जो लोगों की हरकतें, मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जाकर मिल जाए। इसलिए कि इतने बावले यानी 26 करोड़ जो यहाँ पे पब्लिक रहती है, वो किस तरह की है, किस माइंडसेट की है, ये बात मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तानी जानते हैं। और उसके लिए भी मेरा ख्याल है कि हमें सोशल मीडिया का जो है वो थैंकफुल होना चाहिए कि सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को खोल दिया, सोशल मीडिया ने बहुत सी चीजें बता दी। कई ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के नाम से लोग समझते थे कि गलत है, वो लोगों को पता लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और कई चीजें जो इसको वो समझते थे कि शायद किस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो वो भी कई चीजें जो है और माइंडसेट जो है लोगों का, वो आहिस्ता आहिस्ता करके हिंदुस्तान के लोगों को पता लगा। और यही बात अगर हम कहें, हमें भी बहुत सी चीजों में हिंदुस्तान के लोग कैसे हैं, क्या चीजें, और कई चीजों में हमने भी अपने आप को अपडेट किया है। लेकिन बात सारी वही है कि मुझे नहीं लगता, मुझे 1% भी नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोग कहीं से भी ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। इसलिए कि इतने बावले, उनको मेरा ख्याल है वो सह नहीं पाएंगे। पहले ही वहां पर जो लोग रह गए और पाकिस्तान बनने के टाइम पर नहीं आए, वो रोज वैसे ही वहां पे कोई ना कोई वहां पर जो है कुछ ना कुछ तमाशा लगा रहता है और हम यहाँ से बैठे देखते रहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो जरूर इस किस्म की बातें वगैरह करते रहते हैं। और शायद इसीलिए राजनाथ सिंह साहब ने सिंध का जिक्र किया। वैसे तो खैर उनका जो नेशनल एंथम है उसके अंदर भी सिंध का जो है वो नाम मौजूद है, लेकिन बहरहाल अब सिंध इस तरफ आ चुका है और सिंध के जो लोग हैं, ठीक है, वो अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल उनके मिले हुए हैं या वो वैसे एक तरह से सिंध के लोग जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ अच्छे टर्म्स चाहते हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, सिंध में अभी भी रिवाज वही है जो हिंदुस्तान में है। अगर आप सिंधियों से मिले या कोई सिंध के कोई हो, इवन जैसे आप आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सिंध में होते हैं, तो उनको भी अगर आप देखें तो वो हाथ जोड़ के नमस्कार भी करते हैं, उनके यहाँ पाँव भी छुआ जाता है। और अगर आप जरा पंजाब साइड पर आ जाएं तो यहाँ पे तो इनके नखरे ही हो रहे हैं, तो कुछ और ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हाथ जोड़ दिए, ऐसे कैसे पाँव छू लिए। तो यहाँ पर रिवाज कुछ और है।